Huge tasty teacher. Yummy. Surprise. Night share. Videos. Thank you. Bye-bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ देसी घी बनाने की इजी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो इसके लिए ये देखें, तकरीबन ये 5 किलो मलाई घर के दूध जो हम डेली यूज़ करते हैं उसके ऊपर से उतार के इसको मैंने फ्रीज़ करके सेव कर लिया था, क्योंकि गर्मी है तो अगर हम इसको फ्रिज में रखें तो फिर ये इसमें से स्मेल आती है और ये ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के ये देखें बॉक्स थे, 2 मैंने इस भरे हुए थे, तो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी था। तो तकरीबन ये 5 लीटर हमारी मलाई थी। तो इसको अब हम गरम कर लेंगे और चूल्हा देखिए मैंने ऑन कर दिया और इसको जैसे हमने नीम गरम करना है जाग लगाने के लिए 5 से 6 घंटे हमने इसको जाग लगा के रखना है। ये है कि फिर साथ साथ इसको फ्रीज़ करती जाती हूँ इकट्ठा करके। तो फिर ये है कि जब ज़्यादा इकट्ठा कर लो फिर ज़्यादा घी इकट्ठा बन जाता है। ये देखें, ये तकरीबन हो गया हमारा गरम। ज़्यादा गरम नहीं करना, इसको हमने नीम गरम ही रखना है। और इसमें ये 3 चम्मच दही के डालूंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो इसलिए फिर इतने ही डलेगा। अगर सर्दी होती तो फिर इसमें मैं पहले 1 कप भर के डालती। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके चूल्हा बंद करके इसको मैं बस ढक्कन दे के रख दूँगी। सर्दी में तो हम इसको किसी कपड़े से कवर करके रखते हैं ताकि हीट में रहे, तो ये सही रहता है। तो अब ये है कि इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी 5-6 घंटे के लिए। और ये देखिए 5-6 घंटे हो गए हैं। तो अब इसका मैंने मक्खन वगैरह कोई चीज़ नहीं है मैं बनाती, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ऐसे बना रही हूँ और बहुत इजीली बन जाता है। इसको 3 से 4 मिनट ये देखिए इस तरह बीटर से अच्छी तरह हमने बीट करना है। अब ये कि एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं बना रही हूँ वीडियो, तो फिर इस वजह से ज़्यादा नहीं मैं उसको कर रही। तो ये कि इसको 3-4 मिनट अब मैं बंद करके मोबाइल, तो उसको 3-4 मिनट अच्छे से बीट करूँगी, फिर इसको हमने पकने के लिए रख देना है। और ये देखें, ये इसको मैंने बीट कर दिया, अब इसको पकने के लिए रख दिया। तो अब ये कि जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसको ऐसे फिर चम्मच रख के इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे, ताकि जब बॉईल हो तो इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है। अगर इसको फुल कवर करेंगे तो फिर ये है कि फिर ये बाहर गिर जाता है। लो फ्लेम पे पकाने से ये है कि फिर ये नीचे भी नहीं लगता, और ये कि जैसे उसका काफ़ी मटेरियल नीचे लग जाता है। तो लो फ्लेम से ये है कि वो नीचे भी नहीं लगता और पतीली भी साफ़ रहती है, और हल्की आंच पे घी जो है वो अच्छे से पक जाता है। तो इसको तकरीबन घंटा सवा घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर थोड़ा हो तो फिर टाइम भी थोड़ा लगता है। और ये है कि इसमें थोड़ी सी लस्सी होती है, उसको पकने में ज़रा टाइम लगता है। तो लेकिन ये कि ईज़िली बन जाता है ये। और ये देखिए अब ये तकरीबन आधा घंटा पक गया है। तो अब इसमें मैंने 1 चम्मच गंदम का आटा डाला है। आटा डालने से ये है कि ये जल्दी हमारा पक जाएगा घी। अब इसको मैं तकरीबन 20 मिनट और पकाऊंगी, 15 से 20 मिनट, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा लो फ्लेम पे। और ये देखिए घी हमारा तैयार हो गया है, और देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है, माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा ये घी बन गया है। और अब चूल्हा बंद कर दूंगी, और जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा फिर जिस बॉक्स में भी आपने डाल के उसको सेव करना कर लें, बाहर रख लें, अंदर रख लें, ये कि फिर ये ख़राब नहीं होता। तो गर्मियों में तो ज़्यादा फ्रिज में ही रख के यूज़ करती हूँ, तो सर्दियों में ये कि हम बाहर रख लेते हैं। तो अब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा होता है तो इसको फिर हम छान लेंगे। और ये देखें अब घी हमारा ठंडा हो गया, तो इस तरह के ये डब्बे में मैं इसको डाल के सेव करने लगी हूँ। तो इसके अंदर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें अब इसको हम छान लेंगे, और तकरीबन ये कर लें 1.5 से पौने 2 किलो आराम से इसमें से घी निकला है। तो घर में ये देखें साफ़ सुथरा घी बन जाता है, और बाज़ार में एक्सपेंसिव भी ये बहुत है। तो हमारे घर में ये कि यूज़ भी काफ़ी होता है, जैसे दालों में तड़का लगता है, और चावल मीठे जैसे हो गुड़ वाले या मतंजन वगैरह उसमें ये काफ़ी यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।